धनबाद की आसान बनी में शुक्रवार को ग्रामीणों की बड़ी सभा हुई। इस सभा में सभी दल के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर था। ग्रामीण कह रहे थे कि वह जान दे देंगे लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे। 11 जुलाई को ग्रामीणों पर लाठीचार्ज हुआ था। आरोप के मुताबिक जो ग्रामीण जमीन देना नहीं चाह रहे थे उनसे जबरन लेने की कोशिश की गई। इसका विरोध भी हुआ। ग्रामीणों ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ बलियापुर थाने में मामला दर्ज कराया है। आज की सभा में यह निर्णय हुआ कि जो ग्रामीण जमीन देना नहीं चाहते उनकी जमीन किसी भी हालत में नहीं लेने दी जाएगी। साथ ही जिनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है, अगर 48 घंटे में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो सेल का चक्का जाम कर देंगे। कार्यक्रम में टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो, सिंदरी के विधायक बबलू महतो, कांग्रेस नेत्री अनुपमा सिंह समेत झामुमो के बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। अरे इसके विरोध में संयुक्त मोर्चा हम लोग का है। सभी गठबंधन के लोगों ने ये निर्णय लिया कि 48 घंटा में वैसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना बैठे। सभा किया गया और आक्रोश सभा में ये सबों का सहमति एक निर्णय हुआ कि 48 घंटा में उन सफ़ेद पोशों को गिरफ्तारी हो और यदि नहीं होता है तो सेल चासनाला में अनिश्चितकालीन हम लोग आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो सेल का पूरा चक्का जाम किया जाएगा। सर सरकार भी आपकी, विधायक भी गठबंधन सरकार का, फिर भी सर गिरफ्तारी नहीं हुई। कोई सुराग तक कौन थे? बाकी तो कहीं कहीं हो रही है, कहीं से नई बातें हो रही है। चूँकि ये बाहर के लोग थे, चिन्हित करने में हो सकता है देरी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद 48 घंटा का हम लोग टाइम दिए हैं। 48 घंटा में गिरफ्तारी नहीं होता है तो सेल का चक्का जाम होगा। चूँकि इसलिए कि वो सेल के लटे थे, गुंडे थे। कि जो ग्रामीणों और खासकर की महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, चाहे वो कोई भी अधिकारी उसमें शामिल होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ज़रूर सरकार भी आपके पास है, विधायक भी आपके गठबंधन का है, फिर भी इस तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई सुराग नहीं आया। जैसा कि मथुरा महतो जी ने आपसे कहा है कि 48 घंटे के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हम आंदोलन पर बैठेंगे और वो गिरफ्तारी होकर रहेगी, क्योंकि हमारे महागठबंधन की सरकार है। हमारी महागठबंधन की सरकार खासकर ग्रामीणों के लिए हमेशा खड़ी रहती है और जिन अधिकारियों के द्वारा ये हुआ है तो वो उनके खिलाफ ज़रूर से ज़रूर कार्रवाई। मेरा अंतिम प्रश्न, अब रैयतों से मिली जिनके खेतों को बर्बाद कर दिया गया, फसल नस्तानाबूद कर दी गई। जैसा कि आप लोगों को शायद पता नहीं है, दिल्ली में ही मैं कल रात को दिल्ली से आई हूँ और आज ग्रामीणों से मिलने के लिए आई थी। तब मुझे याद हुआ कि हमारा प्रोग्राम हो रहा है। जयपुर में जो 11 तारीख को ग्रामीणों के साथ जो है मारपीट की घटना सेल द्वारा होती है, तो उसके ज़मीनों का ज़बरदस्ती अधिग्रहण करने की बात सामने आई। किस पर सर? देखिए, ये प्रशासन है और प्रबंधन की लापरवाही के चलते इस तरह के आम लोगों को तंग किया जाता है और हम चाहेंगे कि यदि उस तरह का मामला है तो इस पर निष्पक्ष और जो सरकार का प्रावधान है उसके तहत उन लोगों को सारा लाभ मिलना चाहिए। उन लोगों का कहना है सर कि प्रशासन की मौजूदगी में उन लोगों के साथ मारापीटी की। हम जाएंगे, उन लोगों से मिलेंगे और पूरी जानकारी हम लेंगे। आज जो पेपर दिए हम लोग दिए थे कि हम लोग खेती नहीं देंगे, वो लोग जबरानी कर रहा है कि नहीं, जबरदस्ती कर रहा है कि दर्जिंग हम लोग करके ले रहा है। हम लोग बोले नहीं देंगे तो नहीं देंगे, फिर भी उन लोग हो रहा है जबरानी करके ले रहा कि घर तोड़ दिया है, डंडा से लेडीज को मार रहा था, पूरा लेडीज को जेंट्स को सबको मार रहा था जबरदस्ती। बोल रहा है नहीं सुनवाई नहीं सुन रहा था हम लोग का। हो रहा है जो बोलने जा रहा है उन्हीं को डंडा से मार रहा था। कौन लोग थे मारने वाले? सेल कुंपन, सेल का गुंडा था, सेल का आदमी था, सारा सेल का। हाँ, पहचान रहे थे। अभी आप लोग जो है मथुरा महतो को आप लोगों ने आवेदन दिया है, क्या आवेदन में क्या दिए हैं, क्या किए? आश्वासन दिए हैं, शासन दिए हैं, बचाने के लिए दिए हैं कि हम लोग का जमीन बचाएगा, इसलिए हम लोग दिए। जमीन जो है वो नहीं जाएगा, बोला कि नहीं जाएगा। क्या हुआ था उस दिन, घटना क्या घटी? सेल কোম্পানি বলেছিল কি যাদের জমিন নাই দিবে ওদের ডজরিং হবে নাই, আর যারা জমিন দিয়েছে তাদের ডজরিং হবে।
তো দেখছি যাদের জমিন দিয়েছিল ওদের ডজরিং হইলো, তার বাদে আমাদেরও ডজরিং করছিল। তখন আমরা ওইখানে বিরোধী, আমরা দাঁড়ালি। আমরা বলছি আমাদের জবরদস্তি কেনে নিবি, তুই আগে বললিস কি নাই দিব, আর এখন কেনে নিছিস? তখন বলছে না ইয়ারা মানবেক না, মাঝি বটে না, যেতে মাঝি বটে ইয়ারা মানবেক না, সিও বলছে। তখন আমাদের ই করলো, दमे मारपीट कर लो। आपको भी मारपीट के दिन आपको भी मारपीट हुई थी आपके साथ भी? इसके साथ हुआ था सर, इसकी होगी सट कर लेकर गया था पूरा मारा था। हमारे मारपीट होने को भी मारा गया था सबाई हमारे गोटा किसी का सर तोड़ दिया, किसी का पाँव तोड़ दिया। इनके साथ ये घटना घटी थी। हाँ। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हुआ था कि इन लोगों ने बोला कि हम लोग जमीन नहीं देंगे, और उन लोगों को जबरदस्ती आकर बोला कि जमीन ले लेंगे, घसीट करके इन लोगों को कुछ भी बोलने की चाहा तो इन लोगों को मारा गया है। पूरा हाथ पर किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया। ये क्या कानून है सर? हम लोग गरीब है, हम लोग खेती को बसी करके हम लोग बच्चे को फल करते हैं, और वो लोग हम लोग को जबरदस्ती कर रहा है, इस तरह से बेरहम से मार रहा है इन लोगों ने। आज यही है हम लोग बोल रहा है कि अगर हम लोग जमीन तो जमीन है कि उसके तरफ उसके मेरा माँ भी है, हम लोगों की माँ भी है, अगर हम लोगों से जमीन छीना जाएगा हम लोग उसका गर्दन छीन लेंगे। यही हम लोग को हम लोग आदिवासी का महिला का भी वादा है, इस तरह से वो करते हैं। क्या हुआ था? हम लोग को जमीन के लिए कुछ वो लोग बोल रहा है कि लेंगे, हम लोग देने के लिए नहीं खोज रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं तो किस चीज़ से खाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पर? और मारा जा रहा है, सेल बोल रहा है कि लेंगे, हम लोग बोल रहे नहीं देंगे, लेकिन मारपीट कर रहा है, अत्याचार कर रहा है हम लोग के साथ, वही सब कर रहा है। और इतना हम लोग सब जगह जा रहे हैं, ओसी डीसी जहाँ भी घूम रहे हैं, जहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं हो रहा है। कुछ दिन से, कितना दिन से कर रहे, 2017 से अभी 2025 हो गया, अभी भी ये लोग आया तब पर भी इतना कुछ करके हम लोग का साथ नहीं दे रहा है। अभी जो यहाँ जनसभा हुई, कितने नेता लोग आए, सारा नेता जनप्रतिनिधि आए, पहले बोल रहा साथ देंगे, फिर बोल रहा सेल कंपनी पैसा दे रहा है, फिर चुप हो रहा है, पहले में दे रहा है और चुप हो जा रहा है। ओसी डीसी सबको दे दिया है वो पैसा, इसलिए ना शांत हो गया है, हम लोग की कार्रवाई ही नहीं हो रहा है। अभी जो जितना नेता आए, अभी ये लोग जो बोले हैं, क्या लगता है कि ये लोग कितना साथ देंगे आप लोग का? हम लोग को नहीं लग रहा है कि साथ देगा इतना। अभी हम लोग के रुकने के लिए बोल रहे हैं कि कहाँ रुक जाता, हम लोग को पूछता कि क्या हो रहा है, कैसे मारपीट रहा, उन लोगों को पकड़ना चाहिए। अभी रोड भी जाम करना चाहते थे। आप लोग खुद लिया, आप लोग के घर में जो नेता आते हैं, आप लोग बातें कर रहे हैं, आपके खेत पहुँचे हैं, आपके घर गए नहीं गए हैं, और खेत का कुछ भी किया नहीं है अभी तक। अभी आप लोग उन लोग से बात करना चाहे तो क्या उन लोगों का क्या रहा है? ऐसे ही बोल रहा है कि करेंगे और चुप हो रहा है, बाद में सेल दे रहे हैं पैसा, हम लोग तो नहीं दे पा रहे पैसा। तो उन लोगों को पैसा चाहिए ना, पैसा का कानून का काम नहीं कर रहा है, कुछ मुखिया भी काम कर कुछ नहीं कर रहा है, खाली बोल रहा है कि सेल पैसा दे रहा है और चुप हो रहा है, खाली बोल रहा है काम करेंगे तो लोग का जमीन नहीं जाएगा, और जा रहा है हम लोग का जमीन। 2017 से लड़ रहे हैं, अभी 2025 हो गए। लेकिन सवाल है कि झारखंड में जो है आदिवासियों की ज़मीन की बात होती है, जल जंगल ज़मीन की बचाव की बात ये सरकार करती है, चाहे जो भी पार्टी हो, पर अभी सरकार जो है राज्य में उन्हीं का है, और अब जा कर के जो है आप लोग के साथ इस अत्याचार हुआ, इसके पीछे आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हम लोग वही मुखिया के पास जाना चाहते हैं, जहाँ जाना पड़ेंगे। हम लोग जमीन नहीं देंगे, मतलब जान जाएगा हम लोग का, लेकिन जमीन नहीं देंगे। हम लोग बच्चा लोग कहाँ रहेगा और कहाँ खेती बाड़ी करके क्या खाएंगे हम लोग? हमारे पापा का जैसे कि सेल कंपनी मार्च महीना से सिलसिला था, हमको नहीं पता था। हम 2 भाई है, 2 बहन, लेकिन एक भाई नहीं है, 2 बहन है, एक भाई है, फुआ लोग 2 है। मेरा पापा जैसे ड्रिंक करता है, पढ़ा लिखा नहीं है, और मेरा भाई भी पढ़ा लिखा नहीं है, हम थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं। उस सिलसिले में हम लोग को पता नहीं है कि ज़मीन जा रहा है। तो वो लोग जैसे कि है इधर का नरेश महतो कौन चमचा, सेल का कौन गुंडा, वो आके मेरा पापा का आधार कार्ड लिया, भाई का आधार कार्ड लिया, और ज़मीन का पेपर भी लिया है, और बोला कि हम लोग के पास पेपर नहीं वाला, हम लोग है ना ठेपा तो दीजिए, टोटल ज़मीन का पेपर निकाल देंगे, आपका दिक्कत क्या है, पैसा मिल जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए उस हिसाब से पैसा अकाउंट में नहीं गया है, और आज तक नहीं पता चला। गांव वालों से जब हम बोले कि मेरा पापा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद PMCH गया, PMCH में माथा का डॉक्टर नहीं था, उसमें से हम रिम्स FIR किया 21 तारीख को। 21 तारीख के बाद हम लोग 2 तारीख तक वहाँ रह गए। 1 तारीख रात को 2 बजे रात को ही गुम हो गया, तो हम वहाँ हॉस्पिटल में छानबीन किए, और बोला भी कि थोड़ा सा CC कैमरा ये ऐड कीजिए।
कीजिए, खोजिए, लेकिन न डॉक्टर वाला किया, न थाना वाला किया, कोई नहीं किया। इसमें मेरा संदेह है कि सेल वाला गुंडा लोग मेरा पापा को गुम किया होगा। मेरा संदेह है इस तरह, क्योंकि इसका बोलने वाला कहने वाला कोई नहीं। और हाँ, गुम हो गया है। अब लगभग 1.5 महीना हो चुका है। अभी तक हम छानबीन अकेले 2-3 बार गए रिम्स में, लेकिन अब हमारी हिम्मत नहीं है कि हम जाए। मेरा एक भाई है, उनका तो बच्चा है। आप लोग को जो इस जमीन के बारे में जो बता रहे हैं, कितनी राशि आपको? लेकिन लड़की लोग को जमीन नहीं दिया है। लड़की लोग चाहता है कि अब मेरा भाई खाएगा, मेरा बाप खाएगा। सेल कंपनी गुंडा को लड़की क्यों देगा जमीन? अपना हिस्सा हम हक चाहते हैं सेल से, हमारा हिस्सा छोड़ दे और अपना ले ले। चाहे मेरा भाई अगर एग्री है देने के लिए तो हम क्या करें, लेकिन मेरा जमीन तो छोड़ दे। लड़की का भी हक है, भारतवासी का कहना है। सेल वाला आपके पिताजी? हमको नहीं पता। मेरा पापा का राशि घुसा है 12,93,600 कुछ पैसा। मेरा आप बता रहे थे कि और भी लोगों को पैसा मिला, आपके पिताजी को कम मिला? हाँ, कम मिला है। हमको जहाँ तक लग रहा है कि बेईमानी किया है। जैसे और एक दादाजी है, उनको हमारा ही मिलेगा, वो भी नहीं दिया। लेकिन पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए कि आपका फैमिली में कौन कौन है, आपका बेटा बेटी क्या है, वो कुर्सीनुमा बनेगा कि नहीं बनेगा, बेटी का हक कहाँ जाएगा? वो भी किसी बेटी से ही पैदा हुआ था। सेल कंपनी कौन आसमान से नहीं टपका था, नहीं कोई मर्द जन्म से पैदा हुआ था, वो भी तो कोई बेटी थी। हम चाहते हैं कि बेटी का भी हक होना चाहिए। भारत सरकार कहा है कि बेटी जितना बराबर है उतना बेटा बराबर है, तो हर माँ बाप का कहना है कि बेटी बेटा बराबर होना चाहिए। तो ये सेल कंपनी कौन सा गुड़ गोमंत्र खिला के कि लड़की का हक नहीं दे रहा है और लड़का का मतलब 5.5 लाख करके दे के वो खरीदना चाहता है, और हम लोग बाकी बच्चा लोग कहाँ जाएगा? है कल दिन बाल बच्चा बढ़ेगा। आज भाई का 1 लड़का है, उसका 2 लड़का होगा, वो कल दिन घर बनाने का नहीं रहेगा। इस मिट्टी में हम लोग खेती करते हैं, धान उगाते हैं, साग उगाते हैं, और हम लोग उपजा के अपने बेटा बेटी को पढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। दादाजी परदादाजी लोग हम लोग पढ़ा के इतना बड़ा किया, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया। आज पैसा दिखा रहा है। पैसा हम लोग उतना रख ही नहीं पाए, तो आज क्या रखेंगे? ये पैसा रहेगा क्या? बचने वाला है क्या? हम लोग मर जाएंगे, मेरा बेटा बेटी मर जाएगा, लेकिन मेरा खेत नहीं मरेगा। इसलिए हम लोग खेत नहीं देना चाहते हैं। बुला फुसला के मेरा पापा से लिया गया है, हम ये खेत नहीं देना चाहते। अगर मेरा भाई और मेरा बाप तो है नहीं सेल का ही, हम तो उससे संदेह करते हैं, दबाव नहीं दे रहे हैं, ताकि हमारा शौक है, क्योंकि काका जेठा लोग है उसमें दुश्मनी है। हो सके ये लोग अपना पार्टी पार्टनर बना लिया होगा और इनको इस तरह किया गया है। वो भी एकदम मूड पिया हुआ था, तभी एक्सीडेंट हुआ था। और पिला के सेल कंपनी या कोई भी चमचा करके, भले डायरेक्ट सेल कंपनी गुंडा लोग नहीं आया है। इधर के जितना है, जितना लोगों ने दिया है जमीन, एकदम मुरुख आदमी से ठेपा और सिग्नेचर करा के दारू पार्टी मुर्गा करके लिया है। हम तो इतना अपना उम्मीद के साथ बोल रहे हैं। बाकी जो अच्छा लोग है उन लोगों से कितना ले पाया है। और एक अच्छी बात है कि 3 एकड़ जमीन में उन लोग 1.5 करोड़ रुपया दे सकता है। 3 एकड़ समझदारी का बात है। 3 एकड़ जमीन में उन लोग क्यों दिया? उन लोग का बड़ा फैमिली था और हम लोग के किया इतना छोटा फैमिली है, तो हम अपना जमीन क्यों दें?